नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल 2020 का अपडेट चैनल, नया चैनल 2020 का। वो आपका है रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। रॉकिंग इन्फॉर्मेशन की तरह ही आपको यहाँ पे सिलेबस नए पैटर्न पर मिलने वाले हैं, क्योंकि अदर चैनल देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं मैथ्स में डर खत्म करना, यानी कि हम मैथ्स का ऐसा सिलेबस लेके आ रहे हैं, ऐसा चैप्टर, ऐसा पार्ट चला रहे हैं। पहला पार्ट कल रिलीज हो चुका है, तो अगर आप उसको नहीं देखते तो यहाँ पे आई बटन पे देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है, इसी तरह पार्ट वाइज लाते रहेंगे, मैथ्स में डर खत्म हो जाएगा। जितने भी भाई बहन मैथ्स को लेकर परेशान होते होंगे तो वो परेशानी अब दूर होने वाली है, क्योंकि अब विजय सर ऐसा चैप्टर लाए हैं आपके लिए, क्योंकि वो गणित लगेगा कि वाकई में अपना भाई है, अपना दोस्त है, अपना यार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट है आज का। क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इसमें कौन सी विधि सहायक होती है। तो सभी लोगों को पता था ये प्रयोगात्मक विधि था। ठीक है, कल का क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। हर भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक होती है वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। तो सभी लोग जानते हैं जो गणित की विषय की पाठ्य पुस्तक होती है संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्र के नाम ये चैनल है। ठीक है, राष्ट्र के नाम हिंदुस्तान के नाम चैनल है। अपडेट क्वेश्चन है। PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप। PDF फाइल आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने किया था। बात की गई इकाई उपागम की अशिक्षाविद ने, यानी कि इकाई उपागम जो है आपका किस शिक्षाविद ने किया था। तो मैं आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉरिसन ने इकाई उपागम की क्या है, किस शिक्षाविद ने किया था। मॉरिसन ने किया था इकाई उपागम को। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVIP क्वेश्चन है। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आ गए सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, बेल आइकन पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पहला पार्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है, चैप्टर होने वाला है। तो हर भाई बहन को यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, जितने भी रिलेशन में हो, मैथ्स में जो अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर यहाँ पे इनको शेयर करिएगा वीडियो, क्योंकि राष्ट्र के नाम है, राष्ट्र के हित के नाम ये चैनल है। अपडेट चैनल है, 2020 का चैनल है, जो नए पैटर्न पर आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। यही क्वेश्चन है कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये स्थिर क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्थायित्व वाले क्वेश्चन है, यानी कि नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि की प्रतिपादन आपके लुई ब्रेल ने ही करेंगे। चाहे आप 10 साल पहले की बात करें, चाहे 10 साल बाद की करें, कोई भी सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन ये चेंज नहीं होता। प्रतिपादन, कथन और ये सारे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, पैटर्न आपका चेंज होता है, तो कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, हर भाई बहन से कहता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, जेकल एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। बात की गई है जेकल एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। तो सभी लोगों को बता दूं, ये इनका विधि समाज मिति विधि से संबंधित है। जो जेकल एल मोरेनो थे, उनका जो संबंध था वह समाज मिति विधि से था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि समस्या समाधान जो विधि का सोपान है वह कौन सा है। बात की गई समस्या समाधान, यानी समस्या का सुलझाव करना। ठीक है, इस विधि का सोपान कौन सा है। तो देखिए, समस्या का समाधान करना यानी कि निष्कर्ष निकालना। ठीक है, समस्या का समाधान करना यानी कि निष्कर्ष निकालना, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि जो गणित विषय की विशेषता क्या होती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गणित विषय की विशेषता क्या होती है। तो हर भाई बहन यहाँ पे कमेंट द्वारा बता देंगे कि तर्कपूर्णता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है, या शुद्धता होती है, या आपकी तीनों होगी। तो मैं बता दूं, जो गणित विषय में जो विशेषता होती है आपकी तर्कपूर्णता भी होती है, परिणामों की निश्चितता भी होती है, शुद्धता भी होती है, यानी कि जो सही होगा उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हर भाई बहन यहाँ पे कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स इसलिए होता है, कमेंट करने के लिए होता है। राष्ट्र के नाम चैनल है, हिंदुस्तान के नाम चैनल है, हर भाई बहन के नाम चैनल है। तो परिवार को बड़ा कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि 2020 का अपडेट चैनल है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपका प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा, बस इसी तरह देते रहिए। वाकई में आपको अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नए पैटर्न लेकर क्वेश्चन आते हैं। हमारा उद्देश्य है हर भाई बहन को 120 प्लस का स्कोर क्रॉस करवाना, पास करवाना। जब इतना हर भाई बहन कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, जो हम आपके लिए लेकर वीडियो आते हैं। तो जो आपका चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय क्या होता है, यानी बात की गई है चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण की बात की गई है। इनकी जो क्षमता बढ़ाने वाला विषय होता है वो गणित ही होता है। ठीक है, देखिए भूगोल, सामाजिक विज्ञान, भाषा नहीं हो सकता, ये लॉजिकल है। अगर आप गणित सब्जेक्ट है, गणित ऑप्शन के अलावा और अदर सब्जेक्ट का दिया है तो अदर सब्जेक्ट का कतई नहीं हो सकता। जिस सब्जेक्ट की बात की गई है उसी सब्जेक्ट का आंसर होगा। तो यहाँ पर सभी लोग समझ गए होंगे मैं क्या यहाँ पे उद्देश्य, यहाँ पे क्या तर्क करना चाहता हूँ। सभी लोग यह तर्क को समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न बात करेंगे कि गणितीय निष्कर्ष सर्वमान होते हैं। जो गणितीय निष्कर्ष होते हैं वह सर्वमान होते हैं। तो सभी हर भाई बहन को बता देना चाहता हूं कि ये तर्क पर आधारित होते हैं। गणित निष्कर्ष समान इसलिए होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए निष्कर्ष इनके जो है समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया था। बात की गई है शिक्षण उद्देश्यों के क्रमिक वर्गीकरण किसने किया था? बेकन द्वारा, शुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा, कॉमेर द्वारा। देखिए मैं बता दूं आपको कि शिक्षण उद्देश्यों का जो क्रमिक वर्गीकरण है वो आपके ब्लूम द्वारा किया गया था। ब्लूम यानी कहना ब्लूम कहना, बूम करना, बूस्ट करना, बस वही एक चीज याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीआईपी क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है कि ब्लूम क्या है? टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। ये देखिए अपडेट क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, हर भाई बहन इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। अब देखिए इसके लिए आपको जानना जरूरी कि अंग कौन से हैं। ठीक है, देखिए समझ आपका अंग है, प्रयोग आपका अंग है, ज्ञान आपका अंग है, लेकिन बुद्धि जो है आपका अंग नहीं है। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग आपका बुद्धि नहीं है, समझ, प्रयोग, ज्ञान ये आपके अंग हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जानने को मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआईपी क्वेश्चन है, तो हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट है कि गणित की जो सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है अंक गणित होती है। देखिए हम उन क्वेश्चनों को लेके आते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की चांसेस जो है आपके 99% होती है। इसलिए विजय सर आपके लिए रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से क्वेश्चन यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, आप सफल हो सकें, आप सफल होगा, देश सफल होगा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा जो मजबूत होती है वो प्राथमिक शिक्षा से मजबूत होती है। वो आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे देश के भावी अध्यापक हैं। क्वेश्चन देखेंगे कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। बात की गई है रेखा गणित की, बात की गई है प्रायोगिक स्तर की। इसमें प्रयुक्त होने वाली जो शिक्षण विधि है वो आपकी है प्रदर्शन विधि, क्योंकि यहाँ पे प्रायोगिक की बात की गई है, प्रायोगिक में होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, तो रेखा गणित में जो प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि होती है वो आपकी होती है प्रदर्शन विधि। तो हर भाई बहन को टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ फाइल बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं, चाहे आपके टेलीग्राम चैनल की बात करूं, आपको 1 से 2 दिन के अंदर हम पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसमें हर भाई बहन को प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर आप वीडियो एक बार दो बार देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम क्या पीछे हो सकता है, जैसे वायरस की वजह से अभी जो हमारी महामारी है हर विश्व में चल रही है, इसके वजह से 2-3 महीने एग्जाम लगभग जो होने थे प्रेजेंट टाइम में, चाहे एमपी टीट की बात करूं, चाहे रीट की बात करूं, ठीक है, ये एग्जाम 1-2 महीने 3 महीने पीछे जा चुके हैं। और सी टेट की संभावनाएं हैं इनके भी आपके एग्जाम डेट पीछे जाएंगी। तो हर भाई बहन से निवेदन है कि यहाँ पर आप इसीलिए पीडीएफ फाइल दे रहे हैं कि आप इसका रिपीट कर सकें। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह कौन सी देखा जाए। यानी एक अच्छी मूल्यांकन विधि अगर आपको देखना है, सोचना है, समझना है, तो जिसमें देखा जाए, किसमें देखा जा सकता है। देखिए अच्छी जो एक मूल्यांकन विधि होती है ना, वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि होती है। ठीक है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें क्या देखा जाए, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह मानी जाती है जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि आ जाए, तो भैया वही आपकी अच्छी मूल्यांकन की विधि मानी जाती है। चलिए सभी हर भाई बहन लास्ट के नाम पर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जय हिंद सभी को। क्वेश्चन देखेंगे, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य होते हैं आपके, ठीक है, प्राप्त होती है जब छात्र
जब छात्र क्या करेंगे, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, तभी अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्त होती है। कब? जब छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुन लेता है, यानी इस समस्या को मैथ हम लगा रहे हैं, अगर हमें सूत्र मिल गया, समस्या मिल गई, उसके समाधान की युक्ति मिल गई, तो भैया समझ लीजिए क्या है, अनुप्रयोग संबंधी जो प्राप्त उद्देश्य थे वो उसकी प्राप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लॉजिकल क्वेश्चन है, 1 नंबर कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया जो है अंतिम सोपान आपका क्या है। तो सभी लोगों को बता दूं, अंतिम सोपान आपका मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, अंतिम सोपान आपका मूल्यांकन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2020 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 2020 के यहाँ पे देखिए 2020 लेकर आए थे, लेकिन आपको हम सबमिट करके यहाँ पे पेडागोजी कर रहे हैं। ठीक है, और इवनिंग में आपको हम मैथ्स के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, मैथ्स से बता रहा हूँ, डर बिल्कुल एकदम से खत्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे कि पाठ योजना का भाग नहीं है। चलिए देखते हैं, बताइए हर भाई बहन नीचे कमेंट करिए भैया, कमेंट खुला हुआ है उसको कमेंट करके भरिए, ये पाठ योजना का भाग नहीं है। पाठ योजना का भाग नहीं है, सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा का उद्देश्य होता है पाठ योजना का भाग नहीं होता है। प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुत योजना, ये आपके क्या है, पाठ योजना के भाग होते हैं, लेकिन जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वह पाठ योजना का भाग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, वीवीआईपी क्वेश्चन है। जो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं वो आपके प्लेटो हैं। क्या है भैया, जो प्लेटो है ना, वो गणित के मानसिक, बात की गई है मानसिक की। ठीक है, मानसिक सिद्धांत ध्यान रखिएगा, जो आपके मैथ्स का चैप्टर चल रहा है, गणित के जो मानसिक के जन्मदाता है, जिन्होंने जन्म दिया, वो आपके प्लेटो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन है कि खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया। बात की गई है खोज करने की, खोज करने की विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया। ठीक है, लगभग यहाँ पे 40% भाई बहन को पता होगा इसका। ठीक है, जिनको जिनको भी पता हो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं पता है तो इसका आंसर भी कमेंट करिए। ठीक है, पता भी है फिर भी इसका आंसर कमेंट करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, आपका जो आईक्यू लेवल है वो हाई होता है। और इससे अच्छा है एग्जाम से पहले अगर आईक्यू लेवल हाई हो जाए, समझने की जो प्रवर्तन शक्ति है वो अगर हाई हो जाए, तो भैया सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, आप सिलेक्शन पाएंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे और वाकई में आप देखेंगे कि 120+ आप स्कोर करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। निगमन विधि का उपयोग है, देखिए जो निगमन विधि का उपयोग होता है वो सूत्र का प्रयोग करना होता है। ठीक है, निगमन विधि का क्या उपयोग होता है, आपका सूत्र का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, 10 नंबर देखिए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। जो आपकी सामान्य से विशिष्ट है शिक्षण की, वो सूत्र जो है किस पर आधारित है। बात की गई है कहाँ, सामान्य से विशिष्ट की ओर बात की गई है। अब ऑप्शन पे आए, चलिए सभी लोग देखेंगे। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हर भाई बहन देखेंगे कि आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है वो आपकी होती है निगमन विधि। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट मैं थोड़ा अपना कोस्ट आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वो विश्वास करता है वैसे वो बन जाता है। तो वही बोला ना, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है और जैसे वो विश्वास कर ले तो वैसा वो बन जाता है, क्योंकि वो फीलिंग आने लगती हैं और फीलिंग आना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट से समान, क्वेश्चन दिखेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशिष्ट से समान तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अभी हमने क्या देखा, विशिष्ट से समान देखा तो आपका निगमन विधि हुआ, लेकिन यहाँ पर विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म दोनों की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित जो विधि है वो आपकी आगमन विधि होती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगमन विधि होती है। अगर विशिष्ट से समान भरा है तो आपका निगमन होगा, अगर विशिष्ट से समान और स्थूल से सूक्ष्म भी आ जाए तो आपका आगमन विधि वहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन है। अब बात कीजिए, गणित का चैप्टर चल रहा है तो गणित शिक्षण का
इसमें बात की गई कि प्रेरणात्मक जो सिद्धांत के सूत्र हैं वो आपके कौन से हैं भाई। जो प्रेरणा मतलब क्या होता है, प्राण में क्या होता है आपका जीव होता है। जीव मतलब आपका क्या हो गया, सजीवता हो गया। क्या हो गया, आपके गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत क्या सूत्र कौन से हो जाएंगे, तो सजीवता हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। अगर आप गणित शिक्षण है उसके लिए पाठ योजना का जो निर्माण है वो आवश्यक क्यों होता है। ठीक है, कई बार सोचने वाली बात है, तो क्यों होता है आइए जान लेते हैं कि जो विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, इसीलिए आपका योजना का निर्माण आवश्यक होता है, ताकि विषय वस्तु का जो विकास है ना उसको हम सुव्यवस्थित ढंग से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीआईबी क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है। यानी जो आपके रेखा गणित है उसमें ऐसा कौन सा प्रमुख आयाम है जिसको कौन सा ऐसा आयाम है जिसको प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, प्रमुखता दिया गया है, तो देखिए उसको कौन सा आपका है। देखिए आकार, विस्तार, स्थिति आपकी सही है, क्योंकि रेखा गणित में आकार की जरूरत पड़ती है, कितने आकार का है, विस्तार की जरूरत विस्तार की भी यहाँ पर क्या है स्थान दिया गया है, और स्थिति के देखिए तीनों आपके क्या प्रमुख स्थान तीनों है, आकार, विस्तार, स्थिति है, तो आपका रेखा गणित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआईबी क्वेश्चन है, हर भाई बहन से निवेदन करूंगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है, तो गणित विषय का सबसे अधिक जो संबंध होता है वो किसका होता है, विज्ञान के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहता है। नहीं, वह कौन सा उद्देश्य है। देखिए आप भारत देश के भावी होने वाले अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। ठीक है, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने वाले होनहार, ठीक है, दावेदार अध्यापक हैं। ठीक है, तो उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं, क्या शिक्षक जो है गणित पढ़ाने के बाद, देखिए आप शिक्षक की यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बालक के लिए नहीं है, शिक्षक के लिए क्वेश्चन है। जो उद्देश्य शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद, यानी कि हम कुछ जब हम अपने विद्यार्थियों कक्षा में कुछ चीज़ें गणित पढ़ाते हैं, हमारा कुछ उद्देश्य होता होगा। ठीक है ना, वो उद्देश्य पढ़ाने के बाद प्राप्त हो जाता है, तो वह कौन सा उद्देश्य होता है, वह होता है शिक्षण का उद्देश्य। हर शिक्षक का उद्देश्य होता है कि बच्चों को शिक्षण उपलब्ध कराना। जब हम मैथ्स का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है, तो जब बच्चे जान लेते हैं तो आपका क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य होता है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। जो गणित शिक्षण है उसमें मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट कौन है, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला ही आपको ब्लूप्रिंट कहलाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप बेल आइकन जाएंगे लास्ट इन स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा भी बाल विकास, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड सभी को आपको पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में ज्वाइन कीजिएगा आज ही और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में यूट्यूब में पहुँच जाए कि सर वीडियो अपलोड हुआ है, वीडियो क्या है अपलोड हो चुका है। तो अब हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट यहाँ पे चैप्टर होने वाला है। अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो हुआ है शुरू, अभी तो हुआ है शुरू, आगे होने वाले हैं, आगे होने वाले हैं बहुत। ठीक है ना, आगे बहुत वीडियो आने वाले हैं, तो अभी ये शुरू हुआ है, ये शुरुआत है। ठीक है, कहते हैं जब सुबह आदमी या मनुष्य जब सुबह उठता है ना तो क्या होता है, थोड़ा शरीर ढीला ढीला लगेगा, थोड़ा है शरीर थोड़ा स्लो मोशन टाइप रहता है। तो जब सुबह उठते हैं तो वही है, अभी वीडियो क्या स्लो मोशन में चल रहा है, क्योंकि सभी लोगों को हम जागृत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हर भाई बहन को जागृत कर रहे हैं कि मैथ्स गणित बिल्कुल डर खत्म होगा। ठीक है, हर भाई बहन को शेयर करिए जो भी मैथ्स में प्रॉब्लम हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास विजय सर का सपना है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीम का सपना है। तो क्वेश्चन देखेंगे कि किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों में पढ़ाना है। एक बार रिपीट करूंगा, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांश व किन किन दिनों, यानी कि पढ़ाने की स्टडी जो है वह कौन से विधि के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। पूरे साल की स्टडी यहाँ पे की गई है। तो ये देखिए जो आपकी होती इकाई योजना कहलाती है। ठीक है, इकाई योजना, यानी कि इकाई मतलब होता है छोटी छोटी योजना करना, कालांश में अंतर्गत दिन प्रतिदिन योजना बनाना, महीने में बनाना, कितने कालांश हमें पढ़ाना है पूरे साल की, यानी वह आपकी इकाई योजना में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं।
अगला प्रश्न है आपके लिए कि आगमन विधि का एक प्रमुख दोष कौन है। अब बात आ गई दोष की, अभी तक हमने विधि उद्देश्य ये सारी चीजें बात की गई, तो आगमन विधि का प्रमुख दोष क्या है आपका। ठीक है, देखिए इसके बाद हम जो शिक्षण शास्त्र है ना वो आपको क्वेश्चन नहीं पूरा सिलेबस लेके आएंगे। ठीक है, पार्ट वाइज वीडियो बनाएंगे, तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की, तो इसके बाद हम आपको शिक्षण शास्त्र के चैप्टर वाइज लेकर वीडियो आएंगे, जिससे और भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या होता है, तो आगमन विधि का प्रमुख दोष होता है आपका ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। जो आगमन विधि होता है जिसे बोलते हैं ना, पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या ज्ञानार्जन जो है बहुत धीमी गति से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। बात की गई संश्लेषण विधि की, इसके संदर्भ में जो आपका तथ्य गलत कौन सा है। तो पहले देखिए, जो यह एक वैज्ञानिक विधि है, तथ्य आपका सही है, यह रटने की विधि है। अब देखिए यहाँ पे देखिए संश्लेषण विधि जो होती है रटने की विधि होती है, ये भी थोड़ा बहुत सही लगती है, लेकिन विश्लेषण से पहले क्या है प्रयुक्त होती है संश्लेषण नहीं। देखिए विश्लेषण जो होती है विधि ना, पहले संश्लेषण होगा बाद में विश्लेषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है संश्लेषण नहीं, पहले विश्लेषण प्रयुक्त होता है बाद में संश्लेषण होता है। लास्ट में जो होता है ना विधि वो आपका संश्लेषण ही प्रयुक्त करता है। जब पूरा हो जाता है विश्लेषण विधि आगमन निगमन, फिर बाद में आपका संश्लेषण होता है। ठीक है ना, तो सभी लोग जानेंगे लास्ट में आपका संश्लेषण विधि होता है। तो तीसरा आपका जो पॉइंट है वो क्या है, गलत है, तथ्य इसका गलत है। ठीक है, और चौथा इसमें क्या दिया, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है तर्क प्रधान विधि है। तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, विश्लेषण विधि जो होती है वो तर्क प्रधान विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बालकों में कम से कम बताना चाहिए, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, निर्धारित सिद्धांत लागू होता है। यानी बालकों के क्या आप कम बताएं, शिक्षक कम बताएं, उनकी जो सोच में है। अगर हम यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की बात करें, हम बात करेंगे 4 में से 3 आपको माइनस करना है, घटाना है, तो आप क्या है बालकों को प्रेरित करें बताने के। 4 है बालक 1 बताएं, 2 बताएं, 3 बताएं, 4 बताएं, पहले बालक को प्रेरित करें बताने की। ठीक है, फिर आप बता सकते हैं, वो आपका आता है ह्यूरिस्ट विधि में आता है। कौन सी विधि कहलाती है, कौन सा सिद्धांत लागू होता है, ह्यूरिस्ट विधि का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रयुक्त विधि है। जो वैज्ञानिक विधि है उस पर जो आधारित उपयुक्त विधि होती है वह कौन सी है। देखिए योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम, आपका अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि वैज्ञानिक विधि है आधारित जो उपयुक्त, वैज्ञानिक विधि की उपयुक्त विधि योजना भी होती है, निगमन भी होती है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे ये भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 50 क्वेश्चन है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन आज के हैं, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आगे आने वाले और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। देखिए पहले हाँ में क्वेश्चन आते, लेकिन अपडेट क्वेश्चन जो है नहीं में परिवर्तित हो गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। तो कौन, इसके पहले हमें जानना जो क्रियाशीलता, जो वास्तविकता और उपयोगिता, ये आपके क्या है प्रयोजना विधि के सिद्धांत कहलाते हैं। क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता, ठीक है, ये आपके प्रयोजन विधि के सिद्धांत हैं, लेकिन आपकी मूल्यांकन जो होता है वो प्रयोजन विधि का सिद्धांत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका क्या होता है। बात की गई है गणित विषय में जो छात्र की रुचि पैदा करना है, तो प्रभावी तरीका आपका होगा खेल विधि से। ठीक है, जो गणित के विषय में छात्र की रुचि पैदा करना है तो खेल विधि से ही पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह कौन सा है। विधि से पहले उदाहरण, यानी पहले हमें उदाहरण बताएं बाद में नियम बताएं, वह कौन सी विधि है, तो आगमन विधि है। पहले यहाँ पे उदाहरण बताया जाता है, पहले उदाहरण आ गया तो आगमन में क्लिक करना है, पहले आपका नियम आया गया तो निगमन में क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश जो त्रुटियां संबंध रखती हैं, यानी जो उच्च प्राथमिक स्तर के गणित के लिखित कार्य होते हैं उनमें जो अधिकांश त्रुटियां जो है संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से रखती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होती हैं। जो दैनिक पाठ योजना होता है उसमें उसके निर्माण में सम्मिलित होती हैं विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का चयन, शिक्षण विधियों का चयन, ये आपका उपयुक्त तीनों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं
कि रेखा गणित में आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है। जो रेखा गणित है उनमें जो आकृतियां होती हैं शिक्षण में सर्वप्रथम जो प्राप्त उद्देश्य होता है वो होता है कौशलात्मक। क्या होता है? कौशलात्मक। ध्यान दीजिएगा, हर भाई बहन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह विधि जो देखो सुनो समझो पर आधारित होती। क्या है? देखो सुनो और समझो पर आधारित होने वाली विधि प्रदर्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? बात की गई क्रियात्मक पक्ष के, क्या किया गया? शिक्षण के उद्देश्यों का श्रेय देना, या कि कोई भी काम कर देता उसका नाम दे देना, वही बोलता श्रेय दे देना। ठीक है, तो आपका कहलाता है सिंपसन, सिंपथी जिसे बोलते हैं, वही आपका सिंपसन है। तो क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय जो देना, सिंपथी आपका सिंपसन कहलाता है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इंग्लिश शब्द है यहाँ पर कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? बात की गई ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सर्वाधिक योगदान तो किसने दिया है? वो आपके ब्लूम द्वारा दिया है। जो ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है उसमें सर्वाधिक योगदान आपके ब्लूम द्वारा जी दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। तो अभी देखिए, राष्ट्र का चैनल है, हिंदुस्तान का चैनल है, इंडिया का चैनल है, 2020 का चैनल है। अपडेट क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसको परिवार को बड़ा कीजिए, क्योंकि अभी नया चैनल है जो अपडेट क्वेश्चन लेके आता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं और आगे लेकर आएंगे। गोल्डन वीडियो होंगे आपके लिए। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। किस कारण से किया जाता है भैया? प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्रों हेतु, तीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखते हैं कि ब्लूम जो होता है आपका दिया है करथवाल, ब्लूम और करथवाल तथा मसीहा ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्य का सर्वाधिक किया? अब देखिए, ब्लूम, करथवाल और मसीहा ये तीनों मिलकर ने किस शिक्षण उद्देश्य को सर्वाधिक कार्य दिया? तो आपके भावात्मक दिया। ठीक है, बहुत बार पूछा गया अपडेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हर भाई बहन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए जाइए 2020 का चैनल, 2020 का क्वेश्चन आ गया टेक्सोनॉमी। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन आया है कि जो टेक्सोनॉमी होता है शब्द का अर्थ हो सकता है। टेक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसका जो अर्थ होता है क्रमबद्ध बढ़ाव क्रम। क्या होता है? क्रमबद्ध बढ़ाव क्रम। टेक्सोनॉमी का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है क्रमबद्ध बढ़ाव क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उच्च उद्देश्य किसने माना गया है? सबसे जो उच्च उद्देश्य होता है किसे माना गया है? ज्ञानात्मक पक्ष की दृष्टि से किसके सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? ज्ञानात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए तो मूल्यांकन को माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है? जो बालक में आदत का विकास होता है किस पक्ष का अंश कहलाता है? आदत मतलब होता है क्रिया, यानी कि क्रियात्मक। कहते हैं ना आदत करना, यानी क्रिया कर रहा है। ठीक है, अब आपको आदत सी लग गई हमारा वीडियो देखने के लिए। आदत मतलब क्या होता है? क्रियात्मक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन पाना है आपके परिवार के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो ये जॉब बहुत ज़रूरी है, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो हम इसीलिए चैप्टर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये बालक में आदत का विकास होने का पक्ष अंश कहलाता है। आपका कौन सा कहलाता है? क्रियात्मक कहलाता है। बालक की आदत की बात की गई है। ठीक है, हर भाई बहन यहाँ पे ना लेंगे, बालक की बात की गई है। बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? जो बालक का स्वाभाविकरण की क्रिया होती है वो आपके किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है? क्या आपका ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक, प्रत्यक्षीकरण, क्रियात्मक? देखिए डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया गया है, आंसर क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब समझने की बात है, चलिए इसका क्वेश्चन में आंसर कैसे दिया गया है। ठीक है, एक लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी है? यहाँ पे क्या दिया गया है? किस पक्ष से जुड़ी है। अब ऑप्शन में देखिए पक्ष शब्द आ रहा है, देखिए यहाँ पर ज्ञानात्मक क्रिया, संवेगात्मक, क्रियात्मक, या क्या दिया है? तीसरा ऑप्शन देखिए प्रत्यक्षीकरण दिया है, पक्ष प्रत्यक्षीकरण। देखिए आ रहा है ना ट्रिक, बिल्कुल सही ट्रिक है, आजमाइएगा जरूर। अगर क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो ये ट्रिक आजमाइए, वाकई में आप 99% ये ट्रिक क्रॉस करते नजर आएंगे, पास करते नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके देखिए 2-4 नंबर होते हैं जिसका हम सिलेक्शन से रुक जाते हैं, कुछ ट्रिक होती है माध्यम से। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में ट्रिक नहीं लगाया जा सकता, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनमें ट्रिक जरूर लगाया जा सकता है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहते हैं सही होने के। ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए? जो ब्लूम है आपके किस आधार पर, ये देखिए आधार दे दिया गया, किस आधार पर आपके ये ऑप्शन होंगे। ठीक, चलिए आइए बताइए सभी लोग, हर भाई बहन बताइए कि ब्लूम ने किस सिद्धांत पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए थे? तो आपके व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य के लिए निर्धारित किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर
कि एक रचनात्मक कक्षा में, जो एक रचनात्मक कक्षा है उसमें शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों को जो सूत्र रटने को के लिए नहीं कहना चाहिए। जो रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सभी फ्रेंड्स बताएंगे। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर, जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपके गणित का खत्म होकर ये पार्ट आपका चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। तो हर भाई बहन से निवेदन है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 2020 के अपडेट चैनल है, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्यार और स्नेह की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी भाइयों बहनों को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। जय हिंद।